समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भागीरथपुर गांव निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद उजाले का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। पहले भी इस मामले में खबर सामने आ चुकी थी, जिसमें परिजनों ने उसे नौकरी के नाम पर विदेश भेजकर साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब परिजन न्याय की गुहार लेकर समस्तीपुर के पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन से मिले। परिजनों के अनुसार उजाले पिछले 8 महीनों से दुबई की फुजैरा जेल में बंद है। वो मई 2024 में कुछ लोगों की झांकी में आकर बिगड़ गया था। मुजफ्फरपुर के एक एजेंट के माध्यम से उसे दिल्ली ले जाया गया और 9 नवंबर 2024 को दुबई भेज दिया गया। वहां पहुंचने के बाद न तो उसे कोई पक्की नौकरी मिली और न ही किए गए वाले आरोप है कि उससे जबरन मजदूरी कराई गई और करीब 5-6 महीने बाद 14 अगस्त 2025 को अबू धाबी पुलिस ने उसे ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 महीने तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद 8 अक्टूबर 2025 को उसे फुजैरा जेल भेज दिया गया, जहां वह आज भी बंद है। परिवार का दावा है कि उजाले पूरी तरह निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। वह मोबाइल के जरिए लगातार अपने परिवार से संपर्क कर रहा है और रिहाई की गुहार लगा रहा है। इस बीच उजाले की पत्नी रोजी मजदूर दिवस मना रहा है और एक मजदूर की पत्नी अपने मजदूर पति को छुड़ाने के लिए, जेल से रिहा कराने के लिए आपके पास गुहार लगाने पहुंची। देखिए, सबसे पहले तो मजदूर दिवस का हम बधाई देंगे। मजदूर दिवस मजदूरों पर जो जुल्म अन्याय होता था, 15 घंटे 18 घंटे 20-20 घंटे काम करना पड़ता था, सही उनको मेहनताना नहीं मिलता था, उनके कोई अधिकार नहीं थे। आज ही के दिन मजदूरों को सीमित 8 घंटा काम करने का और तमाम तरह के अधिकार उनको दिए गए और उनके महत्व को समझा गया, इसलिए आज के दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर ही हमारे देश के, हमारी दुनिया के शिल्पकार के रूप में हैं, इसलिए तमाम लोगों को बहुत बधाई देते हैं। लेकिन इस अवसर पर जो मजदूरों के साथ आज भी उनके अधिकारों का हनन होता है। अभी हमारे ही समस्तीपुर के एक लड़का जो बेरोजगार है, बिहार में कोई काम नहीं है तो लोग प्रदेश जा करके, दूसरे देश जा करके काम करता है। तो ये लड़का विदेश गया था, दुबई में काम कर रहा था। वहां पर मालिक जो ठग करके ले गए, किसी काम के लिए ले गए और दूसरा काम कराते थे। काम करने से इनकार करने पर इसको झूठे केस में फंसा के वहां जेल में डाल दिया। आज 8 महीने से वह जेल में है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी माता सब परेशान है, दर बदर के ठोकर खा रहे हैं। इसको पता नहीं है कि विदेश के जेल से निकालने की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो हमको मिले थे, तो हमने वहाँ के विदेश में कुछ लोगों से बात किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास नहीं है। तो बात हुई है, तो भारत सरकार को इस पर देखना चाहिए कि हमारे जो भी लोग प्रदेश में, दूसरे देश में रहते हैं और वहां पर उनके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको केसों में फंसा करके और उनके साथ दोहन शोषण किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो वैसे लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनके अधिकारों को। तो इस पे भारत सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए, उसमें कहीं कमी लग रहा है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि विदेश में काम करने वाले हमारे मजदूरों के साथ जुल्म अन्याय होता है, उनकी हकमारी होती है, उनको जेल में उनके शोषण तरह तरह के किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि ये महिला जो आई हैं, इनके बेटा हैं, इनके पति हैं, उनको किस तरह से हम लोग मदद करा सकते हैं, वहां जेल से निकलवा सकते हैं। चाहे गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, सब डॉक्यूमेंट लेकर के एक बार हम लोग बातचीत करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि किसी तरह वह निकले और भारत सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि आसानी से कोई भी, क्योंकि प्रदेश में जाके मजदूरी गरीब गुरबाही करते हैं, जिनके पास शिक्षा वगैरह की कुछ कमी होती है, वही जाके विदेश में जाके मजदूरी वगैरह करते हैं। तो उनके पास इतनी सुविधाएं, इतनी समझ नहीं होती है। तो भारत सरकार के पास ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि इस तरह का जुल्म अन्याय इनके साथ ना हो। वैसे एजेंट पे भी कार्रवाई होगी जो भोले भाले मजदूर को झांसे में ले जाकर विदेश भेज देते हैं। निश्चित रूप से इस तरह का अक्सर देखने को मिला है कि लोग अच्छा काम कह के ले जाते हैं कि आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे से कराना है, पूरे इज्जत प्रतिष्ठा के साथ वहां जाकर के मिट्टी काटो, बकरी चलाओ, भेड़ चराओ, ये करो। 4th क्लास का काम, उसमें से भी एकदम कोई घंटा नहीं, जो लेबर का एक्ट कहता है कितने घंटे काम करने हैं, कितने घंटे उनको आराम करने हैं, कितने घंटे उनको मनोरंजन करना है, एक लेबर एक्ट में सारा प्रोविजन है। तमाम चीजों का उल्लंघन करते हुए लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। वहां से आने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होता है। सारा उनके पास जो डॉक्यूमेंट होता है उनके ऑनर के पास होता है, वो वहां से भाग भी नहीं सकते और तिल तिल कर मरते हैं। ऐसी कई देशों में इस तरह की शिकायत मिली है।
तो वैसे एजेंट पे भी कार्रवाई निश्चित रूप कराई से जो जाएगी। एजेंट झूठ बोल करके ले जाते हैं वैसे एजेंट पर भी कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपके हस्बैंड जो है दुबई के फुजैरा जेल में बंद है। आज विधायक जी, पूर्व विधायक जी शाहीन साहब से मिलने आए थे, क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? जी शाहीन जी तो बोले हैं जो उनसे होएगा वो मदद करेंगे। अच्छा, जी और क्या क्या बोले? बहुत दिलासा दिए हैं, बोले हैं कि जो हमसे बन पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ हम जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। बहुत दिलासा दिए हैं शाहीन जी, इन पे भरोसा है, यही करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब आवेदन वगैरह लिखे थे? जी लिखने के लिए अभी दे रखे, लेकिन अभी लिखाया नहीं, आधा है, आधा अभी लिखने के लिए बाकी है। तो विधायक जी किन किन पेपरों का मांग किए हैं आपसे? जी यही बोले एक आवेदन लिखवाने के लिए, और इससे ही वो मतलब कि जो होगा आवेदन से ही, आवेदन इधर कहीं कहीं भेज के जो होगा आवेदन से ही वो कुछ करेंगे। कितने दिन से आपके पति जेल में वहाँ बंद है, फुजैरा जेल में? जी 8 महीना। 8 महीने। क्या नाम है आपके पति का? मोहम्मद उजाले। आपका क्या नाम है? रोजी परवीन।